ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव 2 जून प्रातः 7:10 पर अपनी वर्तमान राशि बुध की राशि मिथुन को छोड़ करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम के कारक हैं। मंगल व्यवसाय, भूमि, संपत्ति और पैतृक संपत्ति के भी कारक हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, तो कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह भी हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान होते हैं, अच्छी हाइट वाले होते हैं और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग पुलिस और सेना में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में ज़्यादातर इनका सिलेक्शन होता है, जिनका मंगल बलवान होता है। शुभ स्थिति में मंगल आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन यही मंगल अगर अशुभ स्थिति में हो तो आपको ब्लड से संबंधी रोग, शत्रुता पैदा करते हैं। आपके कंपटीटर्स, आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। जमीन जायदाद के मामलों में भी विवाद होता है अगर मंगल नीच के हैं। अब आइए समझते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। 2 जून से 20 जुलाई तक के बीच की ग्रह स्थिति आपके सामने है। 2 जून को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उस समय शनिदेव मकर राशि में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति ये कुंभ राशि में विराजमान होंगे। मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनिदेव की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों के बीच दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध आपके लिए हानिकारक है। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और ये संबंध आपको तेज बुद्धि प्रदान करेंगे और आप अपनी बुद्धि, विवेक और वाणी से अपनी समस्याओं से पार पाएंगे। देवगुरु न्याय के और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो ऐसे में अगर कोई कानूनी पचड़ा है, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग रहे हैं, तो आपको देवगुरु की शुभ दृष्टि के कारण सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे, कानूनी पचड़े समाप्त हो जाएंगे। विदेश जाने में दोनों ही ग्रह सहायक हैं और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ है। विदेश का मतलब केवल फॉरेन कंट्रीज से नहीं है। अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ये योग आपको सफलता दिलाएगा। और अगर आप जन्मभूमि छोड़कर पहले से ही दूसरी जगह हैं तो आपके लिए सफलता के पूरे अवसर भी हैं। मंगल कर्क राशि में 20 जुलाई तक गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्र राशि का आप मतलब समझें। अगर आपकी जन्म कुंडली में
चंद्रमा जिस राशि में है उसी के आधार पर आपकी राशि होगी। मान लीजिए ये आपकी जन्म कुंडली है, चंद्रमा आपके लग्न भाव में विराजमान है, यहाँ पर विराजमान है, तो आपकी राशि मेष राशि होगी। चंद्रमा अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में विराजमान है तो आपकी राशि वृषभ राशि होगी। अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में विराजमान है तो आपकी राशि मिथुन राशि होगी। चतुर्थ भाव में तो आपकी राशि कर्क राशि होगी। पंचम भाव में विराजमान है तो सिंह राशि होगी। इसी तरह से छठे भाव में कन्या राशि होगी। सातवें भाव में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है तुला राशि होगी। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो वृश्चिक राशि होगी। नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो धनु राशि होगी। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो मकर राशि होगी आपकी। एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो कुंभ राशि होगी। और अगर द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी राशि मीन राशि होगी। तो इस तरह से ये जो विश्लेषण किया जा रहा है ये चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल के कर्क राशि में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। मैं आपको किसी तरह से डरा नहीं रहा हूँ, आपके मन में डर नहीं पैदा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको पहले से जानकारी मिल जाती है तो जो अनिष्ट आपके साथ घटित होने वाला है उसका उपाय करके उसको टाला जा सकता है, उस अनिष्ट में कमी लाई जा सकती है। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और नीच की स्थिति में है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव जो है ये सुख भाव का होता है। चतुर्थ भाव से पारिवारिक सुखों का, जमीन जायदाद, मकान, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधा के जो भी साधन हैं उसका विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस में मंगल का गोचर मंगल को कमज़ोर बनाता है, इसलिए ज़्यादा शुभ नहीं है। परेशानियों में थोड़ी वृद्धि होगी, सुखों में कमी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में, यहाँ परिवार से मतलब केवल अपने पत्नी और बच्चे नहीं आते हैं। परिवार से मतलब आपके माता पिता, भाई बहन सभी आते हैं। तो माँ की सेहत और बुज़ुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। घर में कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना होगा। अपने परिवार को एडजस्ट करके आपको संभालना होगा। बात करें कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में भी 2 जून से 20 जुलाई तक आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका नुकसान होगा नहीं, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो ये दृष्टि संबंध जो है ये आपके पिता के साथ आपके संबंधों में टकराव उत्पन्न कर सकता है, मतभेद उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो पिता का भी घर होता है और 4th हाउस जो है वो माता का घर होता है।
तो माता पिता की सेहत का तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिता आपके दूसरे भाइयों के साथ या उनके सपोर्ट में हों, तो आपसे मतभेद हो जाए, आपसे कोई टकराव की स्थिति बने, तो इसको आपको टालना होगा। हालांकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़ रही है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो लोग कमीशन का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, मशीनरी का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस गोचर में लाभ होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच की स्थिति में है, जन्म कुंडली में, तो ये परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि में है और मजबूत है तो कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में विराजमान हैं और बहुत ही शुभ स्थिति में हैं, इसलिए आपको परेशानियां तो होंगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। परेशानियों से देवगुरु आपको बाहर निकाल लेंगे। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, आप उपाय कर लें, और बहुत आसान उपाय है। हनुमान जी की उपासना कीजिए, मंगलवार को मंदिर में जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण कीजिए। हो सके तो सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक कीजिए, आपको राहत मिलेगी, आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है। मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास करेंगे। आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षकों का, अपने टीचर्स का, अपने गुरुजनों का सहयोग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। जो लोग मिलिट्री में या पुलिस में या पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का होता है और इस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और ये दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती हैं उस भाव का फल नहीं मिलता है। कहने का मतलब आपको ऋण, रोग, कर्ज इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये समाप्त हो जाएंगे। तो आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर कोई बीमारी थी तो वो बीमारी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, आपने किसी को कर्ज दे रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। और उस कर्ज की वसूली के लिए ये बहुत ही शुभ योग है। 2 जून से 2 जुलाई के बीच, 20 जुलाई के बीच आप अपने विरोधी को परास्त कर सकते हैं, आप दबाव बना सकते हैं और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये समय बहुत ही अच्छा है। और मंगल की दृष्टि जो है 10th हाउस पर यानी कि कर्म भाव पर पड़ रही है और 9th हाउस में भाग्य भाव में शनि विराजमान है। तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में अगर आप सुधार कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देवगुरु के लिए भी मंगल का गोचर बेहद उत्तम हो सकता है। और अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और मंगल आपको ऐसा अवसर दे रहे हैं कि आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे,
तो आपको अपार सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ी सावधानी ज़रूरी है, और वो मंगल जमीन के कारक हैं, भूमि भवन जायदाद के कारक हैं। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, उसे शांतिपूर्वक बैठ करके सुलझा लें। कार्य क्षेत्र में भी अपने बॉस या सहयोगियों के साथ किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। हर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं होता है, व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, खेती से भी जुड़े हुए हैं और अन्य कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। तो चूंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है और दशम भाव पिता का घर है, तो हो सकता है कि पिता से कोई मतभेद आपको हो, तो इसको आप दूर करने का प्रयास करें और आप इसको शांति से निपटा लें। कार्य क्षेत्र पर आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो आप अब रिटर्न चाह रहे हैं शायद उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाएगा, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो आपके मन में तनाव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये गोचर ठीक है, शुभ है, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। बस थोड़ी सी अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और इसको बेहतर करने के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, मंदिर में जाएं और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। आपकी समस्या होगी भी तो वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगलदेव, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु सभी की शुभ दृष्टि आप पर पड़े, सभी की कृपा दृष्टि आपको आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।